श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 15 जुलाई दिन बहुत विशेष है। सोमवार का तो दिन है ही, आषाढ़ माह का सोमवार का विशेष दिन है, पर साथ ही साथ भड़लिया नवमी की एक विशेष तिथि भी है। हम आपको बता दें जिन्हें पता नहीं है, भड़लिया नवमी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यह वही दिन है जिस दिन सत्यनारायण मतलब भगवान विष्णु भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन करके सृष्टि का संचालन सौंपकर 4 माह की निद्रा के लिए चले जाते हैं। तो आप भी अपने किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए, जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हुआ है, आपको भी एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है। उस उपाय को हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से भी समझा करके दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि यह विशेष उपाय जो कि आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही करने का मौका मिलता है, भड़लिया नवमी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं और सिर्फ एक बार ही करके अपनी किसी भी मनोकामना को शीघ्र पूरा करा सकते हैं। उपाय काफ़ी विशेष है, वर्ष में सिर्फ आपको एक ही मौका मिलता है, जो कि आज का दिन है, तो आप यह मौका जाने मत दीजिएगा। उससे पहले हाल ही की कथाओं में गुरुजी का बताया एक और विशेष त्वचा संबंधित समस्या होने पर किया जाने वाला उपाय, जो कि गुरुजी ने सोमवार के दिन करने को कहा है, वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं। सबसे पहले त्वचा संबंधित समस्या होने पर जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको भड़लिया नवमी में किया जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देंगे। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती के परतवाड़ा में शिव भक्ति शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक सोमवार के नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, अगर आपको त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको 11 या 21 सोमवार यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है आप यह 21 सोमवार या फिर 11 सोमवार या फिर 5 सोमवार भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपको सफ़ेद दाग, काले दाग या फिर त्वचा संबंधित पिंपल्स या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है त्वचा संबंधित, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आप 5 सोमवार तो करके देखिए, इसके बाद आपको यदि कुछ लाभ हो तो आप आगे सोमवार बढ़ा सकते हैं। गुरुजी ने 5, 11 या 21 आपको एक नियम लेना है, उस अनुसार ही यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा आपको 5 बेलपत्र का कमल पुष्प तैयार करना है। बेलपत्र का कमल पुष्प बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। आपको इसको किसी भी धागे का उपयोग करके बांधना नहीं है। 5 बेलपत्र लीजिए, उनकी डंडियों को आपस में मिलाते हुए एक गोल आकृति सी बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमने भी बनाया है, हमारे हाथ में कमल पुष्प है। बस बेलपत्र की डंडियाँ नीचे से जुड़ी हुई हैं, आपको गांठ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ बांधने की ज़रूरत है, बस डंडियों को आपस में जोड़ना है। इस प्रकार से एक कमल पुष्प आपको तैयार कर लेना है। जिसके शरीर में त्वचा संबंधित समस्या हो गई हो वह उपाय कर ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उसके निमित्त घर का कोई भी सदस्य उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकता है। इस उपाय के अंतर्गत आपको कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से पहले सबसे पहले कमल पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। शिवलिंग में जलाधारी में माता अशोक सुंदरी का स्थान गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच वाला स्थान कहलाता है। उसी स्थान पर आपको कमल पुष्प, मतलब आपने जो 5 बेलपत्र का कमल पुष्प बनाया है, उसका स्पर्श आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। आप 5 से अधिक बेलपत्र का भी कमल पुष्प बना सकते हैं, पर कम से कम 5 बेलपत्र को आपको कमल पुष्प में अवश्य शामिल करना है। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को, जो कमल पुष्प का बेलपत्र है, उसको स्पर्श करा देंगे, वहाँ पे अर्पित नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको कमल पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है। उस 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, पर इस बात का आप पहले ध्यान रखें कि जल अर्पित करने के पहले आप जलाधारी के पास कोई पात्र रख लें, कोई कटोरी रख दें, ताकि आप थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकें। इसके बाद आपको जलाधारी से जल जो नीचे गिर रहा है, उस जल को जिसमें आपने कटोरी में प्राप्त किया है, उस जल को आपको लेकर अपने घर आ जाना है। ज़्यादा जल भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही जल प्राप्त करेंगे तो भी पर्याप्त है। और उस जल का आचमन आपको सुबह से लेकर शाम तक 5 बार में करना है। आप चाहो तो अपनी समस्या में भी उस जल को लगा सकते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा है कि इसमें आप बेलपत्र को खा सकते हैं, पर 5 बेलपत्र को एक दिन में खा पाना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसा सभी के लिए कर पाना मुश्किल है, तो आप यह नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर आप कुंदकेश्वर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वह जल का आचमन कीजिए। 5 बार आचमन कीजिए, मतलब दिन में आप जब भी जल चढ़ा के उपाय करके आएँ, उसके बाद आपको 5 बार उस जल का आचमन करना है। 1-1 घंटे या आधा घंटे या 15-15 मिनट के अंतराल में भी आप 5 बार उसका आचमन कर सकते हैं। बेलपत्र
खा लें तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे इतनी सारी बेलपत्र खाने से आपको तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए बेलपत्र ना ही खाएं तो अच्छा है। आप उस बेलपत्र को सुखाकर उसका बाद में भी गोली बनाकर सप्ताह में 1 गोली भी खा सकते हैं, जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है। यह उपाय गुरुजी ने कहा कि आप प्रत्येक सोमवार कीजिए, 11 या 21 सोमवार करके देखिए। जैसे जैसे सोमवार बढ़ते जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बीमारी समाप्त होती हुई नजर आएगी। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और इस आषाढ़ माह के सोमवार जो कि अंतिम सोमवार है, इससे भी आप शुरू कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। भरली नवमी जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है, और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की कथा में एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप वर्ष में सिर्फ एक बार मतलब भरली नवमी के दिन कर सकते हैं, जो कि 15 जुलाई 2024 के दिन है। और आपको 9 बेलपत्र को लेकर यह उपाय करना है। 9 बेलपत्र को आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है, किस प्रकार से अर्पित करना है, आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। पहली बेलपत्र आपको सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने जो बेलपत्र अर्पित की है उसकी डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद 5वीं बेलपत्र जलाधारी जो ऊपर बंधी हुई होती है उस पर अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है, कई जगह नहीं बंधी रहती है, तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दो तली देव, इनका नाम लेते हुए यह 5वीं बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 6वीं बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 7वीं बेलपत्र जो रहेगी उसकी बीच वाली पत्ती में आपको शहद लगाना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे चिपका देना है। 7वीं बेलपत्र जो हमने अभी आपको बताया उसके बीच वाली पत्ती में आपको शहद लगाना है और उसे आपको शिवलिंग पे चिपका देना है। सभी बेलपत्र को आप अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। इसके बाद 8वीं बेलपत्र आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 9वीं बेलपत्र आपको महादेव के मंदिर के चौखट के पास अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको 9 बेलपत्र अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जो भी मंत्र आपको भोलेनाथ का बनता है वह अवश्य बोलिएगा। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी कामना करते हुए चले जाएं। गुरुजी ने कहा इस उपाय के अंतर्गत आपको कामना करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने सभी भगवान को सभी स्थान पर बेलपत्र अर्पित की है, वह बेलपत्र से ही आपकी कामना समझ जाते हैं और आपकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी का बताया विशेष उपाय आप वर्ष में सिर्फ एक बार भरली नवमी के विशेष अवसर पर सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। तो यह उपाय आप आज शाम को या रात को भी कर सकते हैं। आप शाम तक कर लें तो काफ़ी अच्छी बात है और अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।